वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड के पास कितने अधिकार हैं, कौन चला रहा है वक्फ बोर्ड। बहुत सारे लोगों तक तो ये बात ही नहीं पहुंची है कि आखिर वक्फ बोर्ड वाला मुद्दा क्या है। तो मैं पहले ये बता दूं कि वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारे अधिकार हैं और उन अधिकारों को कम करने के लिए सरकार संशोधन 40 में कुछ और संशोधन करने वाली है। इसी को लेकर ये पूरा मुद्दा बना है। जो गैर मुस्लिम है उनका ये कहना है कि मेरे कातिल ही मेरा मुसफ्फिर निकला, क्या मेरे हक में फैसला देगा। वक्फ बोर्ड के पास कुछ पावर है, जैसे कोई भी जमीन हो और उस पर अगर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोकती है तो ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना कोई पुलिस, ना कोई सरकार, इसका फैसला वक्फ बोर्ड के खुद के मेंबर ही करेंगे कि आखिर ये केस कहाँ तक सही है, गलत है, इसका क्या मुद्दा बनता है। इसीलिए ये शायरी इसी बात पे फिट बैठती है। राजा भैया ने अभी अभी एक बयान दिया जिसको लेकर ये पूरी राजनीति गर्मा गई है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, देश को बचाने का काम कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए। आज इसी मुद्दे को लेकर मैं लखनऊ में मौजूद हूँ। नमस्कार, मैं श्वेता शर्मा लखनऊ के उस धरती पे हूँ जहाँ से भारत की राजनीति कंट्रोल की जाती है, ऐसा माना जाता है और कहीं ना कहीं सच भी है। सर, पहला सवाल मैं आप ही से लूँगी। वक्फ बोर्ड के पास इतने सारे अधिकार हैं, रेलवे और रक्षा के बाद जो तीसरा नंबर है वो वक्फ बोर्ड का है, सबसे ज़्यादा ज़मीन इसके पास है। वक्फ का सीधा सीधा मतलब होता है भगवान के नाम पर दी गई ज़मीन। जो मुसलमान धर्म मानते हैं उन्हीं के लिए ये बनाया गया है। सिया सुन्नी दोनों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड काम कर रहा है। बिहार और यूपी को मिला के 32 वक्फ बोर्ड हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर कि जो सरकार इसमें संशोधन करेगी, आपको लगता है कि सरकार को इस मुद्दे को अभी छेड़ने की ज़रूरत है? छेड़ने की बात नहीं है। जब एक देश एक कानून है तो उसमें छेड़ने कहाँ सी बात है। जब आप कहाँ हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो केवल वक्फ बोर्ड को ही इतनी ताकत देने की क्या जरूरत है? ये तो सर 2013 वाली सरकार से पूछना चाहिए था। सरकार किया है तो अगर गलत किया है तो उसमें सुधार होना भी चाहिए। दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि भगवान के नाम पे दी हुई जमीन है, वक्फ का मतलब यही होता है। अच्छा, वक्फ का मतलब ये है या अल्लाह के नाम पे दी हुई जमीन है, तो आप ये बताइए मुगल सल्तनत यहाँ 750 साल राज्य किया, तो वो जमीन किस तरह से आई उसका भी विधिवत ज्ञान होना चाहिए, जांचना परखना चाहिए कि ये क्या है। लेकिन हम आधुनिक भारत में रह रहे हैं। आधुनिक भारत में जो संविधान बना है, संविधान और कानून से भारत चलता है, भारत के लोग मानते हैं। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ये सबसे बड़ा माना गया है। इनका जो जजमेंट आएगा वही मान्य होना चाहिए, क्योंकि एक देश एक कानून एक संविधान। तो इसी तरह वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, सर, यही तो है कि वक्फ बोर्ड अगर किसी जमीन पे अपना अधिकार बनाता है तो ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट किसी तक ये केस नहीं पहुंचेगा। वक्फ बोर्ड के अपने ही मेंबर होंगे जो इसके लिए फैसला सुनाएंगे। इसीलिए मैंने एक बात कही थी अभी कि मेरा कातिल ही मेरा मुसफ्फिर निकला, क्या मेरे हक में फैसला देगा। कल को अगर आपके जमीन पे हम दावा ठोकते हैं और हम ही आपके खिलाफ फैसला सुनाए तो ये कहाँ तक सही है, और अगर सरकार इसमें कुछ संशोधन कर रही है तो गलत क्या है? नहीं, बहुत अच्छा कर रही। यही कानून आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास जी किसानों के लिए ला रहे थे कि हमारी जमीन को अडानी अंबानी को कर रहे थे कि आप कुछ बो नहीं सकते, वही बोएंगे। वैसे वो काला कानून जो आया होगा उसमें संशोधन होना चाहिए। मैं मानता हूं केवल वक्फ बोर्ड ही केवल उस मुकदमे को देखेगा, उससे आगे नहीं जा सकता, लेकिन उसमें संशोधन होना चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाना चाहिए मुकदमा, चूंकि किसी की जमीन को अगर वक्फ बोर्ड कोई आदमी कोई मुस्लिम का देता है ये हमारा वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो वो कहाँ जाएगा? वक्फ बोर्ड तक सीमित रहेगा। ऐसा सुनिए, ऐसे प्रधानमंत्री जी किए थे कि खाली एसडीएम तक जाएगा। एसडीएम का न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल होता है, वो भी सरकार का कर्मचारी होता है। एसडीएम वो न्यायाधीश नहीं होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं होता, वो सरकार का कर्मचारी होता है। तो उन्हें भी सुधार करना चाहिए था, वो सुधार क्यों नहीं किए? वो आत्मचिंतन मंथन करें देश के प्रधानमंत्री। विवेक सर, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। राजा भैया का जो बयान आया है सर कि सरकार जो काम कर रही है बहुत दिलेरी वाला काम कर रही है, हमें सरकार का सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड ये जब अस्तित्व में आया वो साल था 1955 का, तब से आज तक सरकार ने इसमें बहुत सारे संशोधन किए, लेकिन इसके बढ़ोतरी के लिए किए। लास्ट संशोधन 2013 में किया गया था, उसके बाद अब किया जाएगा। सर, ये सारे मुद्दा में आपको नहीं लगता है कि धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, जानबूझ के बढ़ावा दिया जाता है? इस तरीके से आप धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों की भावनाओं के साथ आप खेल रहे हैं। तो आप पुरानी सरकार से क्या कहना चाहेंगे और नई सरकार को, इसलिए आप नई सरकार को आप कैसे सपोर्ट करेंगे इस मुद्दे को लेके? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि उदारवादिता का चेहरा किसी का आक्रांतिक चेहरा नहीं हो सकता।
अगर उदारवादिता का ही कारण था कि इतिहास उठाकर जब आप देखेंगे तो भारत केवल और केवल गुलाम के नाम से जाना जाता है, और उस गुलामी को समाप्त करने का काम आधुनिक सरकार ने किया। नए कानूनों का संशोधन करते हुए पूरा प्रारूप ही बदल डाला, क्योंकि सालों साल पुरानी सरकारें जो थी सालों साल उन कानूनों से भारत को संचालित करना चाहती थी जिन कानूनों के आधार पे ऐसे बोर्डों को, ऐसे तुष्टीकरण के मुद्दों को धार दी जा सके। लेकिन जो आधुनिक नए कानून लाए गए, नए कानूनों को लाने का प्रारूप ही ये था कि पूरी तरह से पारदर्शिता रहे, धार्मिकता इससे दूर रहे, और सबसे बड़ी बात है जो न्यायिक प्रणाली है उसको सुलभ और सैद्धांतिक न्याय से जोड़ के दिखाया जा सके, उस प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया। अब सबसे बड़ी बात है वक्फ बोर्ड की बात करते हैं। वक्फ बोर्ड की बात अगर आएगी तो कहीं ना कहीं अराजकता और आक्रांताओं की मानसिकता भी सामने आती है। मेरा कहना है कि क्या कारण है कि वक्फ, मतलब अगर आप मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं, क्योंकि एक समुदाय से जुड़ा बोर्ड है कहीं ना कहीं, अगर समुदाय की बात आती है तो हिंदुओं पे फिर आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी के कानून क्यों लागू होते हैं भाई? वक्फ की तो ये स्थिति है कि जो उसके समर्थक हैं, अगर वक्फ बोर्ड खड़ा होकर बोल देता है, एक कागज दिखा दे कि आपका घर भी मेरी जमीन है, तो क्या उसके समर्थक अपना घर देने के लिए तैयार हैं? अगर वो देने के लिए तैयार हैं तो यकीनन वक्फ बोर्ड का समर्थन जायज़ है। अगर वो अपनी घर की जमीन, अपनी संपत्ति देने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं ये पूछता हूं कि किस तुष्टीकरण की मानसिकता से आप ऐसे बोर्ड को समर्थन दे रहे हैं? ओवैसी का साफ साफ कहना है कि जो सरकार है वो सीधे सीधे मुस्लिम धर्म को टारगेट करके काम कर रही है। नहीं, मुझे लगता है कि ओवैसी को सोचना पड़ेगा कि 50 से अधिक अरब देश है, 50 से अधिक ऐसे देश हैं जहां पे केवल मुस्लिम समुदाय स्थित है, और अगर उन्हें भारत में इतनी ज्यादा समस्या है, वहाँ वक्फ बोर्ड जैसा कोई सीन नहीं है। मैं बिल्कुल आ रहा हूं, अगर उन्हें भारत में इतनी समस्या है तो मुझे लगता है कि वो उन देशों में जाके अपनी राजनीति कर लेना, वहां उनको हर चीज की सुविधा भी मिलेगी, वहां इस्लामीकरण भी दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो संभ्रांत और पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी मुस्लिम समुदाय हैं, उनको ये भटकाने का और उनको टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आप आरएलडी से हैं, तीसरी बार मोदी की सरकार आई है, आप उसमें हैं, आपको नहीं लगता सरकार ये फैसला लेने में बहुत ज्यादा समय लगा दी? क्या तीसरी बार आने का इंतजार कर रही थी मोदी सरकार? नहीं, देखिए, सरकार बिल्कुल इंतजार नहीं कर रही थी। पहले कार्यकाल में जब सरकार आती है तो उस समय नए कानूनों का प्रारूप तय किया जा रहा था, और नए कानूनों का प्रारूप तय करने के बाद किसी भी चीज़ को बदलने में, संशोधन करने में, उसका गजट लाने में एक समय लगता है। अब तीसरे कार्यकाल में जब हम आ चुके हैं तो हमारे कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। मथुरा काशी भी आपको दिखाई देगा, उसकी भी बात होनी चाहिए। सनातन बोर्ड की भी मांग हो रही है, पुरोहित बोर्ड की भी मांग हो रही है, उसकी भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल हम चाहेंगे कि भारत, क्योंकि सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों से जुड़ा हुआ देश है, भारत को एक भारत का राष्ट्र प्रारूप दिखाने के लिए हम उन सारे मुद्दों को लागू करेंगे। सर, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि एनडीए की जो छवि है वो हिंदूवादी है, और इस छवि पे खड़े होने के लिए ही सरकार जानबूझ के इस तरीके के मुद्दे को छेड़ती है? नहीं, एनडीए की छवि हिंदुवादी नहीं है। राम मंदिर आया, काशी आया, मथुरा आया, आपने जो अभी नाम लिया, और अभी ये वक्फ बोर्ड, यानी उस कहीं ना कहीं एक धर्म को टारगेट करके अपने धर्म को बढ़ावा देना, धर्म वाली राजनीति करना, कहीं ना कहीं सरकार पे इस तरीके के इल्जाम लग रहे हैं। राम मंदिर भारत की सद्भावना और भारत की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा विषय था, और किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी धरोहर उसकी सांस्कृतिक विरासत होती है। अगर उस उद्देश्य को पूरा किया गया तो मस्जिद के लिए भी जमीन दी गई है, लेकिन वक्फ बोर्ड अगर इतना ईमानदारी से मुस्लिमों के लिए काम कर रहा है तो सालों साल से जमा की गई पूंजी से वक्फ बोर्ड ने अभी तक उस मस्जिद को बनाने का काम शुरू क्यों नहीं करवाया? वक्फ बोर्ड क्यों नहीं आगे आकर के इसका श्रेय लेना चाहता? ओवैसी जैसे नेता जो केवल मुस्लिमों को भटकाने, बरगलाने का प्रयास करते हैं, वो आकर के ऐसे मस्जिद बनाने की कवायद क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं एक मिनट बात हो रहा है। मेरा कहना है कि ऐसे नेता जो कि केवल मुस्लिमों को बरगलाने का, भटकाने का, समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए लेके आई, क्या समाजवादी पार्टी विपक्ष में रहते हुए भी ये काम नहीं कर सकती थी? सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये काम करना ही नहीं चाहते। ये केवल और केवल जाति के आधार पे, ये केवल और केवल धार्मिक उन्माद के आधार पे, धार्मिक भावनाओं को भड़काकर केवल एक माहौल खड़ा करने का प्रयास करते हैं। सरकार सभी के लिए काम करे, 32 से अधिक योजनाएं, बल्कि 36 से अधिक योजनाएं केंद्र सरकार मुस्लिमों के हित में चला रही है, तो क्या वो वक्फ बोर्ड को टारगेट कर रही है? सर, वक्फ बोर्ड वाला मुद्दा इसीलिए सामने आया है कि उसमें गैर हिंदू को भी मेंबर बनाया जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को भी मेंबर बनाया जाएगा, और सरकार का एक व्यक्ति भी होगा। लेकिन सरकार ये क्यों नहीं कर रही है? सर, मैं कंप्लीट कर रही हूं। सरकार ये क्यों नहीं कर रही है अभी भी कि वक्फ बोर्ड का फैसला हाई कोर्ट तक जाएगा, वक्फ बोर्ड का फैसला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा? इस चीज को सरकार ने अभी तक नहीं छुआ है। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह यह है कि सरकार अगर अपने से गजट ला करके आज वक्फ बोर्ड को समाप्त कर दे या संशोधित कर दे तो विपक्ष फिर राग अपना शुरू करेगा कि तानाशाही हो रही है। हम तो अभी भी कह रही है। मैं बिल्कुल वहीं पे आ रहा हूं। मैं तानाशाही की, हम उस प्रक्रिया में जाना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो भी लोकतांत्रिक आपके पास रास्ते हैं आप उनका अनुपालन करिए, अनुसरण करिए। आप हाई कोर्ट लड़िए, सुप्रीम कोर्ट लड़िए, वहां से भी हो। अगर आपका नहीं होता तो हम तो बैठे ही हैं, बिल पास करके कर दिया जाएगा। ये करने से आपको लगता है कि सरकार पे कोई फर्क पड़ने वाला है? अगर सरकार ये कर सकती है तो सरकार ये भी कर सकती है कि मुद्दा एफआईआर तक जाए, मुद्दा कोर्ट तक जाए, मुद्दा सरकार तक आए। सिर्फ और सिर्फ 3-4 एक्स्ट्रा लोग आप बैठा देंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसमें और भी चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। अगर आप करना स्टार्ट किए तो आप कीजिए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप बताइए वक्फ बोर्ड वाले मुद्दे को आप कितना और कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो इसके पीछे आप क्या सोच रहे हैं और सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश में जो कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं है।
चर्चाएं तरह तरह की हैं और चर्चाओं में यदि कोई तर्क कुतर्क हो तो बात किया जाए। राजा भैया अपने को हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय नेता बनना चाह रहे हों। मैं राजा भैया पे कुछ नहीं बोलूँगा, न राजा भैया की मैं बात करूँगा। बिहार में चुनाव है, राजा भैया अपना पुराना इतिहास देख लें। बसपा में रहे, सपा भाजपा में रहे, तमाम जगह रहे। अब ये क्या अच्छे पद लेना चाह रहे हैं ये मुद्दा है। राजा भैया के मंशा पे आप सवाल उठा रहे हैं। देखिए, राजा भैया के मंशा पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ। राजा भैया सर्वोपरि नेता विपक्ष में रहे और हर तरह की जानकारी राजा भैया को है। मैं सदन में नहीं रहा हूँ, न सदन की बात किया। मैं हमारे मित्र वकील साहब भी, मैं समझ रहा हूँ कि पेशे से वकील हैं, अच्छे वकील हैं। मैं एक चर्चा में परिचर्चा लाना चाहता हूँ। वो ये है कि यदि हमारा देश संपूर्ण है तो गणराज्य क्यों कहा जाता है? इसकी परिभाषा कहीं है ख़त्म हुई हो तो हमको कोई बता दे। आज भी हम गणराज्य कहे जाते हैं, आज भी हमारे देश में हमारे गणराज्य की बात होती है। लेकिन अब मुद्दे पे आ रहा हूँ। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की मंदिरों पर झगड़ा शुरू हुआ। भारतवर्ष में कितने प्रदेश हैं? क्या वहाँ मंदिरों पर झगड़ा कोई नहीं था? सर उस समय राज्य नहीं किया था? मैं समझ रही हूँ। बोलिए, अब हमारी वक्फ बोर्ड, अरे नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप लगे हाथ उसका भी जवाब दे दीजिएगा। वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है वो भारत की है, ठीक है? आप भारत की जमीन को एक बोर्ड के पास सर 9 लाख करोड़ की संपत्ति है उसके पास, आप समझ रहे हैं? तो बात यही है कि अगर वक्फ बोर्ड के पास आज इतनी संपत्ति है, वो संपत्ति कहाँ से आई? वक्फ बोर्ड क्या करता है? वक्फ बोर्ड, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ। वक्फ बोर्ड अपना काम करता है। वक्फ बोर्ड का काम क्या है सर? देखिए, वक्फ बोर्ड का क्या काम है? वो अपनी जमीन को सुरक्षित हर जगह करना चाहता है। जहाँ हमारी देखिए, चिन्हित कहाँ करता है ये तो जब समय आएगा तब बताएंगे। लेकिन सवाल नहीं, अब जो आप वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जिसके कागजात तक नहीं है उनके पास। अरे सुनिए ना, रेलवे में आज भी रेलवे का अलग नियम है। रेलवे में आज भी रेलवे और रक्षा ये सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं, ये पूरे देश। पूछिए कि अगर वक्फ बोर्ड कल को इनकी संपत्ति पे दावा कर देता है, ये अपनी संपत्ति छोड़ देंगे क्या? बस इतना बता। यदि उनका होगा तो ले लेंगे, उनका होगा तो ले लेंगे। आप किसी और की जमीन पे घर बनाए बैठे हैं। उनका होगा तो ले लेंगे। ये वकील हैं, ये वकील हैं, किल में वो नहीं है। जो असली वकील होते हैं वो मुकदमा लड़ते हैं अपना 80%। वकील तक तो बात ही नहीं जा रही ना, बात ही यही है कि वकील तक बात नहीं जा रही। अब जहाँ ये चर्चा कर रहे हैं मैं वही चर्चा ले आ रहा हूँ। यदि ऐसी बात है तो वह बोर्ड अपना जहाँ दावा करेगा वो तो कर सकता है। पूछे कैसे? आपने गुजरात, आप आ रही हैं, बताइए ना, कालिदास मार्ग क्या जो है वो नहीं है? या आपका प्रदेश का कार्यालय बीजेपी का तोड़ने योग्य तो आपके हिसाब से वक्फ बोर्ड जो करता है सही कर रहा है? वो किसी के जमीन पर भी दावा ठोक दे वो उसकी हो जाती है। किसी जमीन, ये कैसी बात कर रही हैं सर? यही है, आपको नियम दावा ठोक रहा है, दूसरी जमीन पर नहीं कर रहा। 2022 में तमिलनाडु में रैन बसेरा पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका और वो उसकी हो गई। बेंगलुरु में एक होटल पे दावा ठोका, वो उसकी हो गई। यहाँ तक कोलकाता, हाँ प्रूफ है, हाँ प्रूफ आएंगे। अरे कोलकाता के कोलकाता के गोल्फ सिटी पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका और आज वो उसकी है। सर यही तो गलत है, कोई किसी पर आपके दावा ठोक देगा। सर आप बताइए, आपके घर पे अगर वक्फ बोर्ड आके आज कहता है ये जमीन हमारी है तो क्या आप उसके नाम लिख देंगे? देखिए, मैं तो सही बात कहूँ जो आपने सबसे पहले शुरू में की कि चुनाव आ जाते हैं तभी इन्हें याद आता है। सर यही तो देश की विडंबना है कि हर वक्त बस चुनाव ही चलते रहते हैं। अभी हरियाणा और ये गया, अगली बार हरियाणा जम्मू कश्मीर गया, अब अगली बार बिहार का चुनाव है, 27 में खुद यूपी का चुनाव है। तो देश में चुनाव का माहौल तो चलते रहता है। वन नेशन वन इलेक्शन पे हम किसी और दिन बात करेंगे। आप वक्फ बोर्ड पे आइए। मैं वक्फ बोर्ड पे ही आ रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ ना। 14, 19 और 24 तीनों इलेक्शन पर 1955, 1995 और 2013 ये तीनों भी एक ही सरकार की सरकार रही है। मैं मैम सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, 14, 19 और 24 सिर्फ और सिर्फ सरकार यही कहती है वन नेशन वन चुनाव कराएंगे। मगर मुझको लगता है ये हमेशा चुनावी मूड में रहना चाहते हैं, क्योंकि इनके एजेंडे में यही सब कुछ है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा। आप अपना घर वक्फ बोर्ड को दे देंगे? क्यों दे देंगे? वक्फ बोर्ड को क्यों दे देंगे?
उनका यही कहना है, जिस जमीन पे हम दावा ठोके वो हमारा है। तो ये अधिकार आपको सेक्शन 14 में ही अधिकार दिया गया है उनको। आपके कह देने से थोड़ी साबित करिए ना। एक मिनट, एक्ट में है और ये बाकायदा संसद से पास है। मैं कहता हूँ, आप ही कह रहे थे ना अभी कि कांग्रेस के 2013 में इसको लाया गया था। बहुत सारे अधिकार और बढ़ा दिए गए। कहीं ना कहीं चीज़ें जब होती हैं तो वो अगर संशोधन के लायक हैं, कोई चीज़ अगर नाजायज है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कांग्रेस का हूँ, ये अलग बात है। वो वहाँ के आए, उन्होंने वो उस वक्त कानून बनाया, क्या परिस्थितियाँ थी मुझे नहीं मालूम। आज के हिसाब से कह सकता हूँ कि उसमें परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। रही बात, कोई किसी को नहीं देता है। वक्फ बोर्ड की ज़मीनें ज़्यादातर उनकी अपनी होती हैं, मगर मैं ये चाहता हूँ कि वन नेशन, जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, उसी तरीके से वन नेशन वन कानून होना चाहिए। ठीक है सर आप बताइए, सरकार इसमें संशोधन कर रही है, आपको नहीं लगता संशोधन के नाम पे बिस्किट बांट रही है? सरकार को करना चाहिए, क्योंकि अगर संशोधन नहीं करे, इस मुद्दे को कोर्ट तक क्यों नहीं पहुंचा रही है? वो सिर्फ इन बातों में क्यों उलझी है कि एक मुस्लिम महिला बैठ जाएगी, एक सरकारी आदमी बैठ जाएगा? बात तो वही है, जमीन हमारी है, ये कहने से क्या जमीन उनकी हो जाती है? ये कहीं नहीं। देखिए, वफ़ उसको कहा जाता है, जैसे दान में दी गई ज़मीन जो है हमारे यहाँ वफ़ उसको कहा जाता है। जो नवाबों ने और जो लोगों ने, पुरखों ने अपनी ज़मीन दी, उसको वफ़ कहते हैं। उसके लिए बाकायदा एक्ट बना हुआ है। वफ़ इसलिए बना था कि यतीमों की, मिस्किनों की, बेवाओं की, जिनका कोई पूछने वाला नहीं, जो गरीब है, निर्धन, उनकी मदद करने के बने। लेकिन आज उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आज वफ़ के नाम पर करोड़ों रुपए जो सर आप बीजेपी से हैं, आप ये बताइए सरकार अभी किस सोच को लेके चल रही है? चुनाव को लेके चल रही है या लोगों को लेके चल रही है? लग तो नहीं रहा कि सर लोगों को लेके चल रही है। लोगों को ही लेके चले। ये सारी लोक कल्याणकारी नियम है ताकि उनको जो है सरकार उनको, तो फिर ये 2014 में लाना चाहिए था, 1 साल पहले संशोधन किया गया था। समय होता है, जैसे महिला बिल जब आना था तब आई, धारा 370 जब हटाना था तब हटाया। तो अब इसी तरीके से वक्फ बोर्ड के जब उन्होंने देखा कि इनके पास अथाह संपत्ति है, इनके पास जो है तो संपत्ति है, लेकिन उसका दुरुपयोग लगातार हो रहा है, हो नहीं सकता, हो रहा है, तो सरकार ने सोचा कि इस पर अंकुश लगाना, क्योंकि सब कुछ तो भारत के अंदर ही आता है, तो इसके ऊपर कहीं विदेशी लोग इस पर हावी न हो जाए, कहीं इसका मिसयूज न किया जाए। तब सरकार ने यह नियम बनाया कि इसके लिए जो है थोड़ा सा संशोधन करना है, ताकि इस पर जो मनमानी हो रही, जो लैंड माफिया पहले राजा भैया ने इस बार बहुत खुल के सरकार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी ने जो किया है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ओवैसी का ये कहना है कि सरकार जानबूझ के मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रही है, जानबूझ के उनकी भावनाओं के साथ खेल रही है। बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। जैसा उनका नाम है कट्टर, उनका नाम है अकबरुद्दीन ओवैसी, वैसे ही वो कट्टरता वाला काम करते हैं। उनका काम यही है कि मिसगाइड करके अल्पसंख्यक समाज को बांटना और उसके ऊपर उसकी राजनीति करना। अब उनका मामला किस तरीके का, ये पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। तो हम अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों की परवाह नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैडम एक बार बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है उसको वो करके अमली जामा पहना के उसको कार्यप्रणाली पूरी तरीके से लागू करेगी। अभी नहीं करेगी तो 1 साल के बाद। बिहार चुनाव को देखते हुए कहीं आप इस तरीके के फैसले के मुद्दे तो नहीं उठा रहे? अगर देखते हैं हम तो भाई, हम क्यों चाहेंगे कि पब्लिक हमारे खिलाफ हो? यही तो बात है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई कानून लाती है तो एक पक्ष जो है उसका विरोध जरूर करता है, और लोग तो चापलूसी करते हैं, सभी जनता को लेकर साथ चलने का काम करते हैं, भले चुनावी रेवड़ी कहा जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे कड़े फैसले लेती है जिस पर जनता जो उनके खिलाफ होती जरूर है, 1-2 पक्ष उनके खिलाफ जरूर होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो फैसला लेती है वो भारत के हित में होता है। इसको देखते हुए जब जनता भी समझती है कि ये हितकारी है, तो उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग समर्थन करते हैं, और लगातार तीसरी बार सरकार जो बनी है मोदी जी की, इसी बात का सबूत। सर आप सरकार के सपोर्ट में हैं? जी हाँ, मैं सरकार के समर्थन में हूँ। संविधान के दायरे में वक्फ बोर्ड को लाना बहुत ज़रूरी है। समय देखिए, सामने मस्जिद बनी हुई है, ये कहाँ दस्तावेज है इसका? कहीं कोई कागज़ नहीं है। अगर आप बीच में देखिए, रेलवे लाइन के बगल में खम्मल पीर बाबा की मज़ार बनी है, उसका कोई कागज़ नहीं है। इस तरह से जो मुग़ल कालीन अत्याचार, औरंगजेब का अत्याचार, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाने का काम उसी ज़माने का ये वक्फ बोर्ड है, आज का नहीं है। और ये जो है जब जबरा मारे रोए न दे, वो वाली कहावत है, जबरिया इन्होंने कब्जा कर लिया, जहाँ पाया वहाँ का बेशकीमती ज़मीनों को कब्जा कर लिया। इससे पहले वाली सरकार क्यों नहीं इस तरीके से ला पाई, क्यों नहीं इस तरीके के कानूनों को रोक पाई? आपको क्या लगता है कि इस सरकार धर्म की राजनीति? भारत का इतिहास है, 70 साल पहले हमको आज़ादी मिली, और उस समय वही मुल्ला मौलवी भारत के प्रधानमंत्री थे, सलाहकार थे, वही मुल्ला मौलवी, गांधी जैसे लोग इसको चला रहे थे, जिनकी मानसिकता ही मुग़ल कालीन थी, और वो मलाई चाट रहे थे, कोई काम धाम किया नहीं। अब समय आ गया है, जो गरीब परिवार से एक प्रधानमंत्री देश को मिला है और उसने ये दुखती रख को पकड़ा है, तो निश्चित रूप में इसमें कोई न कोई कमी है, तभी इसका संशोधन हो रहा है और होना चाहिए। सर सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है, सरकार क्या उसको लेगी? सबसे ज़्यादा कब्जा वक्फ बोर्ड ने कर रखा है। सरकार उस कब्जे को अगर उचित लगा तो खाली करा करके उसका सही में मस्जिद भी बने होंगे, हो सकता है जायज़ हो, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जहाँ जहाँ अराजकता होगी, जहाँ जहाँ कानून के विपरीत कोई कार्य किया गया होगा, उन सभी को संशोधित करते हुए, सही प्रारूप में लाते हुए सरकार राष्ट्रहित में जो भी उचित कदम होगा उठाएगी, और उठाना भी चाहिए। सरकार देखी कि कानून न्यायाधीश देगा, मुख्यमंत्री न्याय देता है कि न्यायाधीश देता है, ये फैसला करना जनता का काम है।
सर, हम जिस वक्फ बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं वो न सरकार के अंदर आ रही है न न्यायाधीश के अंदर आ रही है। वो सीधे सीधे खुद का एक कोर्ट रूम बना के चला रही है। अगर वो आपकी ज़मीन ले लेती है तो वही फैसला करेगी कि वो आपको वापस करेगी कि नहीं। तो मुद्दा ये है कि अभी तक देश में एक भी आवाज़ इसके खिलाफ क्यों नहीं उठी? मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जिसको चाहूँ दान दूँ, जिसको चाहूँ। आप दान देंगे, मैं दावा नहीं ठोक सकती कि आप मुझे देंगे ही देंगे। नहीं तो मैं चलाऊंगा ना, मेरे हिसाब से चलेगा ना। सरकार मेरी वक्फ बोर्ड के सेक्शंस के बारे में, उसकी जो उपबंध है, उसको इन लोगों के उसके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है। इनको नहीं पता कि वक्फ बोर्ड में ये असीमित शक्तियाँ दी गई कि अगर कल को वक्फ बोर्ड ने इनको नोटिस भेज दी कि आपकी संपत्ति हमारी है तो ये उस पर दावा भी नहीं कर सकते, न ये कोर्ट जा सकते हैं। ये इनको पता ही नहीं कि वक्फ बोर्ड को इतनी असीमित शक्तियाँ दी गई हैं, और यही कारण है कि मुस्लिम समुदाय भी उससे पीड़ित है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। यानी कहीं ना कहीं बहुत सारी छुपी हुई शक्तियां वक्फ बोर्ड के पास है और जनता जानती ही नहीं है इसके बारे में। सबसे पहले तो जनता को जागरूक करना ज़रूरी है कि इससे पिछले वाले सरकार ने क्या क्या संशोधन किए हैं। बहुत सारे लोग को ये पता ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड के पास पावर क्या क्या है, वो क्या क्या कर सकती है। आखिर ओवैसी जैसे नेता अगर इतना तिरमिरा रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है? वजह यही है कि सरकार इसमें संशोधन कर रही है, सरकार इसमें बहुत सारे बदलाव करने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो बदलाव कर रही है वो बदलाव काफ़ी नहीं है जितने पावर वक्फ बोर्ड के पास है। सरकार को ये सोचना होगा कि आखिर जो वो कर रही है इसके पीछे सिर्फ लोगों को बिस्किट बांटना काम नहीं है। आप लोगों को सिर्फ बहला फुसला रहे हैं। लोगों के हित में काम कीजिए। वक्फ बोर्ड का अगर मुद्दा उठा है तो वक्फ बोर्ड को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा होने दीजिए। क्यों नहीं सरकार उसके ऊपर दबाव बना सकती है? क्यों नहीं पुलिस वहां जा सकती है? क्यों नहीं वो कोर्ट में जा सकता है? एक आम इंसान अपने आम जिंदगी से तो इतना परेशान है, अगर इस तरीके का मुद्दा और उठता है, अगर किसी तरीके से उसे और परेशान किया जाता है तो वो कहाँ जाएगी? आखिर एक आम इंसान होता है, उसको चलाने के लिए सरकार बनाई जाती है। वो इंसान सरकार चुनता है और वो सरकार क्या करती है? संसद में बैठती है, जो मन में आता है वो करती है और कह के करती है कि हम जनता के हित में कर रहे हैं। हमें नहीं लगता। अगर भारत में हर धर्म हर जाति के लोग रह रहे हैं तो अपनी पूरी स्वतंत्रता के साथ रहें। किसी के पास बहुत पावर हो, किसी के पास कुछ ना हो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे देश नहीं चलेगा। सरकार को सोचना होगा कि आखिर तीसरी बार वो चुन के आई है, कहीं ना कहीं लोगों का बहुत भरोसा है उसके ऊपर। ऐसे वन नेशन वन इलेक्शन आ रहा है, इस मुद्दे पे हम अगली बार आपके साथ जुड़ेंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप निश्चय टाइम्स को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।